विधानसभा का 2013 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। फिर लोकसभा का 2014 में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। फिर तीसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने। मैं पूछना चाहता हूं देवेंद्र शेरावत के अंदर अगर जरा सी भी नैतिकता है, वो सामने आके बताएं। ये 3 टिकट जब उनको दिए गए आम आदमी पार्टी की ओर से, उन्होंने पार्टी को क्या फेवर दिया, क्या फेवर दिया, क्या लाभ पहुंचाया पार्टी को? ऐसे आरोप, बेबुनियाद आरोप। आप पंजाब की बेटियों को शर्मिंदा करते हैं ऐसे आरोप लगा के, आप पंजाब के लोगों को शर्मिंदा करते हैं ऐसे आरोप लगा के। मुझे लगता है पंजाब के लोग इस हकीकत और इस साजिश को समझ रहे हैं कि किस तरह से पंजाब के मलेरकोटला में कुरान की बेअदबी होती है तो दिल्ली का विधायक नरेश यादव गिरफ्तार किया जाता है, और आज एक झूठा बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए दिल्ली के विधायक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का मिला जुला खेल है, क्योंकि आज वो बौखलाए हुए हैं इस बात को लेके कि आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें पंजाब में पा रही है। पंजाब में जनता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी है, बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर झाड़ू लगाने के लिए तैयार है। इसलिए बौखला कर अनाप शनाप निराधार बेबुनियाद आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप देवेंद्र शेरावत की कोई खबर चला रहे हैं तो उसकी सत्यता को जांच लीजिए, उससे सबूत ले लीजिए, उससे कुछ तथ्य और प्रमाण ले लीजिए, और अगर आपको कोई सबूत और तथ्य प्रमाण मिल जाए तो जो मेरी पहले की घोषणा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं उस बात को, हालांकि मुझे मालूम है इस बात का कोई असर आप लोगों पे नहीं होना है। मैं राजनीतिक जीवन से, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सार्वजनिक जीवन में चेहरा नहीं दिखाऊंगा। इन 4 सालों में बहुत सारे आरोप ऐसे लगे और हर आरोप से निखर के निकला हूं। मेरी सच्चाई आप लोग जानते हैं, आप पत्रकार बंधु बैठे हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि आप हमारे घर पे भी आते हैं जहां सोफा नहीं है, जमीन पे आपको बैठना पड़ता है। आप मेरी सच्चाई को जानते हैं। मैंने 16 साल सुल्तानपुर में फुटपाथ के लोगों की लड़ाई लड़ी है, गरीबों की लड़ाई लड़ी है। आप ये भी जानते हैं कि देश में जब भी कभी कोई आपदा आई है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, नेपाल में हो, उत्तराखंड में हो, भुज में हो, मैंने जा जाके लोगों की सेवा करने का काम किया है। आज उसी सेवा की भावना से इस आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूं। लेकिन इस प्रकार से रोज चीथड़े उड़ाना, रोज धज्जियां उड़ाना, रोज निराधार आरोप लगाना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है, और आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जहां तक देवेंद्र शेरावत का सवाल है, क्योंकि ये सवाल मेरे चरित्र से जुड़ा है, क्योंकि ये सवाल पंजाब की महिलाओं को, पंजाब के लोगों को शर्मसार कर रहा है, इसलिए उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा, उनको कोर्ट में लाऊंगा और उनको कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने सच बताना होगा। मुझे लगता है कि ये राजनीति में घटिएपन की पराकाष्ठा है। ये राजनीति में अपने किसी गुस्से और किसी आरोप को लगाने के लिए तथ्यहीन, निराधार, बेबुनियाद बातें करके किसी का चरित्र हनन, किसी का मान मर्दन करने की पराकाष्ठा है। संजय जी, सवाल ये है अगर आपकी पार्टी का ही नेता एक कोई चिट्ठी लिखता है या झूठ भी आप बोल रहे हैं, फैला रहे हैं, आपके अगेंस्ट फैला रहे हैं, तो वो तो पार्टी पे ही फिर रिफ्लेक्ट करेगा। मीडिया पे सवाल तो बाद में आता है। अगर आपकी पार्टी में ही आपके ही लोग आपस में अलेजिडली झूठ फैला रहे हैं, निकाल दीजिए पार्टी से, एकदम निकाल दीजिए। आप पार्टी से निकालेंगे देवेंद्र शेरावत को? एक एक करके जवाब। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज तमाम तरीके की साजिशें पंजाब में हमारे खिलाफ हो रही हैं, और ये साजिश का ही नतीजा था कि मलेरकोटला में कुरान की बेअदबी के मामले में दिल्ली का विधायक नरेश यादव गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें आरएसएस से जुड़ा हुआ प्रचारक पकड़ा जाता है कुरान की बेअदबी में। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय नरेश यादव पे कार्रवाई। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी और अकाली दल आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, और ये भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। दूसरी बात, जो बात अभी आपने कही, हमारी पार्टी के विधायक हैं, निश्चित रूप से हमारी पार्टी के विधायक हैं। मैंने उनसे कहा तो आप ये सवाल पूछिए कि 3 बार उनको पार्टी ने टिकट दिया,
उन्होंने अब तक क्या फेवर पहुंचाया आम आदमी पार्टी को। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का विधायक हो या विपक्षी हो, आप किसी के चरित्र के ऊपर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप बगैर सबूत, बगैर किसी आधार के लगा देंगे। अब कोई जांच आपकी, कोई इस देश के चौथे स्तंभ की मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। कोई भी आदमी खड़े होके, अभी मैं आपके टीवी चैनल पे खड़ा होके बोलूं, एक महिलाओं की जासूसी करने वाला व्यक्ति, स्नूप गेट का आरोपी, वो आज भाजपा का अध्यक्ष बना हुआ है। कितनी बार आप लोगों की हिम्मत हुई कैमरा लगाने की, उससे पूछने की? आपने कभी पूछा कि महिलाओं की जासूसी तुमने किसके कहने पे कराई थी? कौन है वो साहब जिसके कहने पे तुमने महिलाओं की जासूसी कराई? उस पर आपका साहस नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी को किसी झूठे आरोप पर लगातार घेरना, वो ठीक नहीं है। आपकी पार्टी का विधायक आप पर आरोप लगा रहा है, तो क्या आपकी पार्टी में इतना अनुशासन नहीं है कि विधायक आपकी पार्टी लाइन से अलग जाकर आरोप लगा रहा है? मैंने आपके मुखिया को पत्र लिख रहा है। मैंने आपसे फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं, चाहे आम आदमी पार्टी का विधायक आरोप लगाए या आप स्वयं आरोप लगाएं, आप भी मीडिया में हैं, आपकी भी जिम्मेदारी, आप भी उस आरोप को जांच कीजिए। मैं कह रहा हूं, आरोप अगर मैं अभी कोई लगाता हूं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, आप उसको चलाती हैं क्या? नहीं चलाएंगे। इस पूरे मामले पे डिफेमेशन का केस करेंगे देवेंद्र शेरावत पे। पार्टी को जहां तक तय करना है, क्योंकि आज ही ये मामला आया है, अरविंद केजरीवाल जी बाहर है, पार्टी उस पर बैठ के तय करेगी। नहीं, आपको मालूम है, आप सारे लोगों को आप एकदम अनजान बन जाते हैं। आपको मालूम नहीं है, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी जब पार्टी से निष्कासित हुए थे, उसके बाद से लगातार देवेंद्र शेरावत पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी के अगेंस्ट जाके चिट्ठियां लिख रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है क्या? आप इतनी कम जानकारी रखते हैं, मुझे ऐसा नहीं मालूम है। मुझे मालूम है, आपको पता है, खूब मालूम है आपको कि देवेंद्र शेरावत लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे हैं। आपको खूब मालूम है कि देवेंद्र शेरावत पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते रहे। तो आज ये कोई नया प्रकरण है, ऐसा नहीं। तो यहां पर संजय सिंह का बड़ा हमला, कर्नल देवेंद्र शेरावत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि उन पर किस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और कर्नल देवेंद्र शेरावत ने खुद क्या आरोप लगाए, वो हम सुनते हैं। देखिए, मैं अभी कोई ट्रायल शुरू नहीं कर रहा हूं। एक कंसर्न का मामला था कि जो कि पब्लिक कंसर्न होता है, अगर कहीं पर भी बात इस तक चली जाए कि महिलाओं से सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा रहे हैं, अगर इस मामले तक डिबेट चला जाए और जो है पार्टी का एक सीनियर नेता उसकी जस्टिफिकेशन में महात्मा गांधी, लोहिया और इन सबको जस्टिफाई करे, तो लगता है कहीं ना कहीं जो है कुछ काला मामला चल रहा है। तो ऐसे काले मामले में क्या मुझे शांति से बैठकर वहां दिल्ली में भजन करना चाहिए या मुझे जाकर पता करना चाहिए कि क्या हो रहा है? मैं भी इस पार्टी में शुरुआती लोगों में से था। 3 चुनाव मैंने लड़े हैं। इस पार्टी के बनाने में हर चीज में मैंने योगदान दिया है। क्या कि 10-11 लोग इस पार्टी को जो है निर्धारित करेंगे किस दिशा में जाएगी? जो है इस तरह की बेलगाम लोगों को नहीं छोड़ने दिया जाएगा। इसलिए आपका इशारा किन की तरफ है और आपके पास क्या? मैंने लिखा है चिट्ठी में, किसकी तरफ इशारा है? इशारा जो है इन बातों में जो है, अगर मैं यहां आया तो अपने कंसर्न को दिखाने के लिए इशारा इतना ही होता है। तस्वीर और जो है उस एक्ट को दिखाने के लिए तो वो ब्लू फिल्म तो पिछले 2-3 दिन से चल ही रही है पूरे मीडिया में। अगर इसमें भी जो है अगर बात नहीं आती तो इसका मतलब आंख बिल्कुल फोड़ ली है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो यही बातें हैं, उसको चेक कर रहे हैं। अपना जो यहां पर नेटवर्क है, जितने पूर्व सैनिक हैं उसे बात कर रहे हैं। कोई माता बहन ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है तो जरूर पता करेंगे। और जो एक कंसर्न्ड व्यक्ति का, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जो ड्यूटी होती है उसको पूरा करेंगे। उसको फास्ट ट्रैक जो है केस में, ट्रायल में करने की जो अपनी तरफ से अपील करूंगा खुद। लेकिन आप कह रहे हैं कि पंजाब में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टिकट बांटने के लिए महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप है। आपके पास क्या आधार है? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा सर। मेरे पास आया है, मुझे लोगों ने भेजा है इन्फॉर्मेशन, ऐसी बात हो रही है, तभी मैं उठकर आया हूं दिल्ली से यहां पर। और मैं नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, प्रथम पेजों पर जो ये बातें कही गई है। मेरे पास भी मैसेजेस आए हैं जिसमें कि जो इस तरह के क्लिप्स भेजे गए हैं, तो वो सब देखने में यहां पर आया हूं, पता करने आया हूं कि जीवन शैली में परिवर्तन हमने देखा है
किस तरह की कार्रवाई आप आपत्तिजनक है। इस तरह की कार्रवाई जैसे कि जो है वस्त्र, रहन सहन, बाकी चीजें जो इनको शुरू में हमने देखा था आंदोलन के टाइम में, जब ये दिल्ली के गांव में रहते थे, लोगों की शरणों में, घरों में, और उसमें और आज में जो फर्क आया है ड्रामेटिक, कितने लोगों ने जो कंपनियां खोली हैं, वो सारी जो चीजें हमने देखी, तो उसके ऊपर जो है हम पार्टी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? वो मैंने बता दी है। इसके ऊपर एक जांच करनी चाहिए, इसके ऊपर जो है पूछना चाहिए। ये 10-12 लोग जो है कॉकस बनाकर इसको पार्टी का ऐसे नहीं चला सकते। आपको लगता है केजरीवाल आपकी बात को गंभीरता से लेंगे? करेंगे, बात को देखेंगे। और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आप देखेंगे आप। पार्टी छोड़ेंगे? छोड़ने की बात किसकी है? किसी के घर की पार्टी थोड़ी है, प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी है। या तो ये कहें कि ये मायावती जी की पार्टी है, जो है जैसे मायावती जी चलाती है वैसे चलेगी, या तो ये बात खुलकर बोली जाए, फिर हम भी देखेंगे, बात को देखेंगे। आपकी नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी नहीं है, सच्चाई है। इसको देखने आए हैं यहाँ जमीन पर कि कैसे इसको जो है ठीक करा जा सकता है। लेकिन आपके इस बगावत से या इस तरीके से जो आप कह रहे हैं, इससे पार्टी को काफी नुकसान होगा सर। पंजाब बगावत नहीं है, कोर्स करेक्शन है। समझ जाओ प्यारे, नैया डूब जाएगी। पंजाब तो दूर है, दिल्ली ही दूर चली जाएगी। तो जो है समय आने से पहले अगर समझ जाए तो बेहतर है।